वापस सीनियर ईयर में, जहां कैंपस के बाकी सब लड़के उस दो मुही कैंपस गर्ल के आगे पीछे घूम रहे हैं, वहीं मेरी नजरें सिर्फ उस बर्फ जैसी ठंडी लड़की पर हैं जिससे मुझसे कोई मतलब नहीं है। और नहीं, ऐसा उसके फिगर की वजह से नहीं है। ऐसा इसलिए है क्योंकि मेरी पिछली जिंदगी में मैं एक नकली इंसान और एक असली हीरे के बीच का फर्क नहीं समझ पाया था। मैं उस दो मुही लड़की के लिए दूध खरीदने गया था और एक कार ने मुझे टक्कर मार दी, जिसके बाद मैं 3 साल तक अस्पताल के बिस्तर पर पैरालाइज पड़ा रहा। और वह लड़की अपने कुछ क्लासमेट्स के साथ सिर्फ एक बार आई और फिर कभी नहीं दिखी। लेकिन वेरा, वह अलग थलग रहने वाली लड़की जिसे मैं ठीक से जानता भी नहीं था, एक दिन आई। उसकी आंखें लाल थीं, ऐसा लग रहा था जैसे वह भागती हुई आई हो। और वह पूरे 3 साल तक वहीं रही, जब तक कि एक छोटी बच्ची को नदी से बचाते हुए उसकी जान नहीं चली गई। और वह प्यारी, परवाह करने वाली मौजूदगी मेरे कमरे से हमेशा के लिए गायब हो गई। अब मेरा पुनर्जन्म रिबॉर्न हुआ है। मैं एक बबल टी शॉप पर खड़ा हूं और उस लड़की को घूर रहा हूं जिसे मैं कभी डिजर्व नहीं करता था। मैं कितना अंधा था कि यह नहीं देख पाया कि वह मुझे पसंद करती थी। तभी दरवाजे से एक हल्की आवाज आती है, श्याओ, तुम्हें ये अभी तक नहीं मिला? मेरे हाथ में बबल टी का कप है जो अभी भी गर्म है। वेरा जानती है कि यह मिया के लिए है। मिया अंदर आती है और सबसे पहले वह वेरा को मेरे ठीक सामने खड़ा देखती है। मिया पूरे कॉन्फिडेंस से अपने कंधे सीधे करती है, क्योंकि वह जानती है कि वेरा चाहे कितनी भी परफेक्ट क्यों ना हो, एक चीज ऐसी है जिसमें वेरा उसे कभी नहीं हरा सकती। श्याओ मुझे पसंद करता है, उसे नहीं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वेरा कितनी खूबसूरत है। इसी सोच के साथ मिया एक प्यारी सी स्माइल के साथ मेरे पास आती है और मेरे हाथ से सटकर खड़ी हो जाती है। वेरा, तुम्हें यहाँ देखकर अच्छा लगा, क्या इत्तेफाक है। फिर आदत के मुताबिक वह अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ाती है। मैं कप को फाड़ कर उसमें स्ट्रॉ डाल देता हूँ। वेरा की आंखों में एक परछाई सी तैर जाती है। जैसे ही मिया कप की तरफ हाथ बढ़ाती है, मैं उसे मिया के बजाय वेरा की तरफ बढ़ा देता हूँ। चाहिए? ये थोड़ी मीठी हो सकती है, इसमें 70% शुगर है। क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे लिए एक फ्रेश लाऊं? वेरा मुझे ऐसे देखती है जैसे उसे अपनी आंखों पर यकीन ना हो। उसकी आंखें उलझन से भरी हैं। हमारे पास खड़ी मियाँ धीरे से कुड़ते हुए कहती हैं, श्याओ, वह मेरी ड्रिंक है। मैं उसकी तरफ मुड़कर देखता हूँ। अगर तुम्हें चाहिए तो खुद जाकर खरीद लो, बिल्कुल वहां। मैं मदद के तौर पर ऑर्डर काउंटर की तरफ इशारा भी कर देता हूँ। मियाँ मुझे हैरान और दुखी होकर देखती है। क्या तुमने यह मेरे लिए नहीं खरीदी थी? मैं कब से बाहर इंतजार कर रही हूँ। बाहर कितनी ठंड है। वह मेरे हाथ में मौजूद कप को देखती है। उसकी आंखें और गाल गुलाबी हो जाते हैं। क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम वेरा से मिल गए तो तुमने इसे पहले उसे दे दिया? वह एक उदास सी मुस्कान के साथ बड़बड़ाती है, श्याओ, तुम बहुत दयालु हो। मैं उसकी तरफ देखता हूँ और हंसता हूँ। मैं ड्रिंक वापस खींच लेता हूँ। मैं अब इसे वेरा को भी ऑफर नहीं करता। जैसे ही वेरा मुझे इसे वापस लेते देखती है, उसकी आंखों की चमक पूरी तरह गायब हो जाती है। लेकिन वह अपनी पीठ सीधी रखती है और ऐसे कहती है जैसे उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। मैं अपनी बबल टी खुद खरीद सकती हूँ। मियाँ मुझे ड्रिंक वापस लेते हुए देखती है, बिल्कुल वैसा ही जैसा उसने सोचा था, और उसे एक सुकून मिलता है। वह थोड़ा सा मुंह बनाती है और कहती है, बेशक, वेरा अपनी ड्रिंक खुद खरीद सकती है। वह रईस जो है। श्याओ, तुम्हें सच में ऐसा करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन चूंकि तुमने पहले ही उसे ऑफर कर दिया था, इसलिए अब मुझे यह नहीं चाहिए। वह मुझसे एक नई ड्रिंक मांगने ही वाली होती है, क्योंकि वह वेरा के पास रखी किसी चीज को हाथ भी नहीं लगाना चाहती। लेकिन मिया को ऑफर करने के बजाय मैं स्ट्रॉ सीधे अपने होठों से लगाता हूँ और एक घूंट ले लेता हूँ। फिर मैं अपना फोन निकालता हूँ और वेरा को दे देता है। ये वाली बहुत मीठी है, तुम्हें जो पसंद हो चुन लो। मैं जानता हूँ कि तुम खुद खरीद सकती हो, लेकिन मैं तुम्हें ट्रीट देना चाहता हूँ। मैं मिया की तरफ देखता तक नहीं। मिया फ्रीज हो जाती है और किसी वजह से उसके सीने में घबराहट होने लगती है। स्टोन, जो मिया के साथ अंदर आया था और इस पूरे समय चुप था, वह पहले तो यह देखकर हैरान और जेलस था कि मैं वेरा को जानता हूँ, लेकिन अब वह मन ही मन खुश है। उसका मौका आखिरकार आ गया है। वह मिया की तरफ झुककर प्यार से कहता है, मिया, तुम्हें क्या चाहिए? मैं तुम्हारे लिए ले आता हूँ। मैं स्टोन की तरफ देखता हूँ। वह मेरी ही क्लास में है और मिया को पसंद करता है। मेरी पिछली जिंदगी में वह हमेशा खुद को मेरा राइवल समझता था और उसे मिया के आगे पीछे घूमते देखना मुझे पागल कर देता था। अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। मिया अंदर ही अंदर तड़प रही है। उसे आदत है कि मैं उसके हर कदम के इर्द गिर्द घूमूं। ये पहली बार है जब मैंने उसे इस तरह इग्नोर किया है, और इस उदासी और गुस्से के बीच एक जानबूझकर दिखाई गई कड़वाहट है। इसीलिए मिया एक खास अपनेपन के साथ स्टोन की तरफ मुड़ती है। जरूर, ब्राउन शुगर बबल टी, 70% शुगर, थैंक्स। फिर वह जानबूझकर मेरी तरफ देखती है, इस इंतजार में कि मैं हमेशा की तरह बीच में दखल दूंगा। लेकिन मैं पहले ही दूसरी तरफ देख चुका हूँ और वेरा को देखकर मुस्कुरा रहा हूँ। चलो, एक चुन लो। वेरा का दिल थोड़ा तेज धड़क रहा है। वह मेरे फोन की तरफ हाथ बढ़ाती है और तभी उसका अपना फोन बज उठता है। वह ऐसे रुकती है जैसे किसी सपने से बाहर आई हो। ठीक है, मुझे नहीं चाहिए। वह अपना फोन उठाती है और कॉल अटेंड करने के लिए बाहर चली जाती है। मियाँ ये देखती है और उसके सीने में कुछ बैठ सा जाता है। आज श्याओ के बारे में कुछ अजीब लग रहा है। मैं थोड़े कंसर्न के साथ दरवाजे की तरफ देखता हूँ, फिर चुपके से वेरा के लिए एक हॉट मिल्क टी ऑर्डर कर देता हूँ। इस बीच स्टोन 2 कप लेकर तेजी से वापस आता है और एक कप आगे बढ़ाता है। ये लो मियाँ, 70% शुगर, काफी देर हो रही है, चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। मियाँ कप लेती है और तुरंत उसका माथा सिकुड़ जाता है। ठंडी इस मौसम में क्या स्टोन सच में पत्थर का बना है? लेकिन फिर भी
वह अपने चेहरे पर एक झूठी सी मुस्कान लाती है और प्यार से कहती है, थैंक यू स्टोन, तुम बहुत थॉटफुल हो। मिया देखती है कि मैं उनकी तरफ देख भी नहीं रहा हूँ और उसका चेहरा उतर जाता है। वह स्टोन की तरफ देखती है जो उसे पूरी दीवानगी से निहार रहा है। श्याओ हमेशा उसे घर छोड़ता था। बाकी सब पार्टी से जल्दी चले गए थे, लेकिन श्याओ यहाँ सिर्फ उसके लिए बबल टी लेने आया था और स्टोन भी पीछे रुक गया था, साफ तौर पर उसके साथ कुछ अकेले पल बिताने की उम्मीद में। लेकिन श्याओ का रवैया इस समय इसलिए मिया अपनी ठुड्डी को थोड़ा ऊपर उठाकर स्टोन की तरफ मुड़ती है। ठीक है, चलो मुझे घर छोड़ दो। वह ऐसा कहते हुए मेरी तरफ देखती है। मैं उसे कोई रिएक्शन नहीं देता, एक नजर तक नहीं। क्या ये सब पार्टी में उसके कन्फेशन और मेरे उसे मना कर देने के बारे में है? मिया अपने हाथ में मौजूद ठंडी ड्रिंक को देखती है। उसका माथा सिकुड़ा हुआ है। मैं वेरा का ऑर्डर उठाता हूँ ठीक उसी समय जब स्टोन पहले ही एक्साइटमेंट में अनाउंस कर रहा होता है, मेरी राइड आ गई है, चलो चले मिया। मिया अभी भी अपनी बड़ी बड़ी पानी भरी आंखों से मुझे देख रही है। मैं मुस्कुराता हूँ और थोड़ा सा हाथ हिलाता हूँ, बाय। स्टोन एक उदास मिया को बाहर ले जाता है। जैसे ही वे जाते हैं, वेरा दरवाजे से अंदर आती है। वह रुकती है। उसकी नजरें मुझ पर पड़ती हैं जो अभी भी दुकान में खड़ा है। मैं उसे अंदर आते देखता हूँ और उसे वो ड्रिंक दे देता हूँ जो मैंने ऑर्डर की थी, 30% शुगर, प्योर फ्रेश मिल्क। रात में बबल टी पीने से नींद खराब होती है। वेरा ने मेरा ये रूप पहले भी देखा है, वार्म, केयरिंग, जेंटल। लेकिन वह वार्मथ हमेशा मिया के लिए होती थी, उस लकी लड़की के लिए, वेरा के लिए कभी नहीं। इसलिए इस समय वेरा को समझ नहीं आ रहा कि वह खुद को कैसे संभाले। उसे समझ नहीं आ रहा कि वह क्या एक्सप्रेशन बनाए। वह दूसरी तरफ देखती है और कहती है, तुमसे मेरे लिए फैसला करने को किसने कहा था? मैं खुद खरीद सकती हूँ। जैसे ही यह उसके मुंह से निकलता है, उसे पछतावा होता है। इससे शायद श्याओ चिढ़ गया होगा, लेकिन मैं बस हंस देता हूँ। ठीक है, अगली बार मुझे पैसे वापस कर देना, अगली बार तुम मुझे ट्रीट दे देना। अगली बार शब्द सुनकर वेरा का दिल एक पल के लिए रुक जाता है। न चाहते हुए भी उसके होंठों का कोना थोड़ा सा ऊपर उठ जाता है। वह हाथ बढ़ाकर कप ले लेती है। वह नॉर्मल साउंड करने की कोशिश करती है। तो अगली बार मैं तुम्हें ट्रीट दूंगी। मेरा मन करता है कि मैं उसके बाल बिखेर दूं, लेकिन वह अजीब लगेगा। वेरा को शायद कुछ याद आता है, मुझे जाना होगा। मैं सोचता हूँ कि उसने पहले क्या कहा था, कि उसे मुझसे कुछ कहना था। ये पक्का एक कन्फेशन होगा। क्या तुमने यह नहीं कहा था कि तुम्हें कुछ कहना है? वेरा अपने हल्के गर्म हो चुके कान को छूती है। अगली बार मैं आह भरता हूँ तो फिर चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ, कोई जरूरत नहीं है, मेरी कार आ गई है, मैं जा रही हूँ। वेरा को लगता है कि मैं आज उसके साथ बहुत ज्यादा जेंटल रहा हूँ, इस हद तक कि वह असहज हो रही है। वह हाथ हिलाती है और जाने के लिए मुड़ती है। मैं धीरे से आवाज देता हूँ, हे, लेकिन वह पहले ही दरवाजे से बाहर जा चुकी है। वेरा कार में बैठती है और अपने हाथों में मौजूद गर्म कप को देखते हुए थोड़ी खोई सी रहती है। वह सच में आज कन्फेस करने का प्लान बनाकर आई थी, ये जानते हुए भी कि श्याओ का दिल हमेशा मिया के पास रहा है। फिर भी वह कोशिश करना चाहती थी। अगर वह कोशिश नहीं करेगी तो कोई चांस ही नहीं बचेगा। कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम खत्म होते ही उसकी फैमिली उसे पढ़ाई के लिए विदेश भेजना चाहती है, लेकिन वह श्याओ को पीछे छोड़कर जाने का मन नहीं बना पा रही है। वेरा खिड़की से बाहर देखती है, लेकिन जो अभी हुआ उसके बाद शायद उसके पास चांसेस पूरी तरह खत्म नहीं हुए हैं। कम से कम श्याओ ऐसा लग रहा है जैसे उसकी आंखें अब सिर्फ मिया को नहीं देखती और वह जानता है कि उसे 30% शुगर पसंद है। उसके बारे में कुछ बदला हुआ सा लग रहा है। अपनी तरफ मैं वेरा की कार को जाते हुए देखता हूँ, फिर सीधे घर की तरफ चल देता हूँ। जब मैं अंदर जाता हूँ तो डैड सोफे पर बैठकर पढ़ रहे होते हैं। हम एक कंफर्टेबल फैमिली हैं, अमीर नहीं लेकिन स्टेबल। डैड एक टीचर हैं, मॉम एक डॉक्टर हैं। वह आज रात घर पर नहीं है, शायद नाइट शिफ्ट पर हैं। डैड अपने बेटे की तरफ देखते हैं जो अंदर आते ही आह भरता है, क्या चल रहा है? तुम जब भी मुझे देखते हो आह भरते हो। मेरी पिछली जिंदगी में एक्सीडेंट के बाद मेरे डैड, जो कभी इतने हंसमुख और वार्म थे, 2 दिनों के भीतर उनके बाल लगभग सफेद हो गए थे। उनका चेहरा बूढ़ा हो गया था, जैसे वह रातों रात 10 साल बूढ़े हो गए हों। उसके बाद के साल मेरे माता पिता दोनों के लिए किसी टॉर्चर की तरह रहे होंगे। मेरी आंखें भर आती हैं, लेकिन मैं फिर भी एक मुस्कान लाता हूँ। नहीं, मैंने ऐसा नहीं किया, मैंने कोई आह नहीं भरी। हे ओल्ड मैन, आप अभी तक जागे हुए हैं? मुझे तो सोना अच्छा लगेगा। डैड अपनी किताब नीचे रखते हैं और खड़े हो जाते हैं। तुम्हारी मॉम ने मुझसे कहा था कि उन्होंने नोटिस किया कि तुम पिछले कुछ दिनों से ठीक से सो नहीं रहे हो, रात को बहुत देर तक जागते हो। उन्हें लगा कि तुम्हारे शरीर में गर्मी बढ़ गई है, इसलिए उन्होंने मुझसे तुम्हारे लिए कुछ हर्बल स्वीट सूप बनाने को कहा था। वह रसोई की तरफ बढ़ते हुए बड़बड़ाते हैं, मेरी पत्नी को मेरी तुलना में तुम्हारी ज्यादा परवाह है। मैं उनके पीछे पीछे चलता हूँ, उनकी अभी भी सीधी पीठ को देखता हूँ। बेशक मैं उनका अपना खून जो हूँ। सच तो ये है कि मैं पिछली कुछ रातों से इसलिए नहीं सो पा रहा था क्योंकि मैं इस बात को लेकर परेशान था कि पार्टी में मिया से कैसे कन्फेस करूं। जो नेकलेस मैंने खरीदा था वह तो दे दिया गया था, लेकिन कन्फेशन पूरी तरह फ्लॉप रहा। सालों की स्कॉलरशिप का पैसा लगभग सारा का सारा मिया पर खर्च कर दिया। अपने पेरेंट्स पर एक पैसा भी खर्च नहीं किया, $1 भी नहीं। और फिर भी मॉम अभी भी मेरी नींद की चिंता में जागी हुई है। और डैड, जो कभी रात में देर तक नहीं जागते, मेरे घर आने और सूप पीने का इंतजार कर रहे हैं। डैड ढक्कन उठाते हैं और बीच में ही रुक जाते हैं। अंदर एक दूसरा पोर्शन भी है,
मॉम के लिए बचा देना जब वह घर आए। फिर वह पीछे मुड़ते हैं और मुझे अपने पीछे खड़ा देखते हैं। मेरी आंखें लाल हैं। हे, तुम्हें सूप को लेकर इतना इमोशनल होने की जरूरत नहीं है। वह हिचकिचाते हैं। क्या पैसे खत्म हो गए हैं? पॉकेट मनी चाहिए? अगर ऐसा है भी तो इसके लिए रो मत। वह मुझे एक लुक देते हैं। मैं एक झूठी सी मुस्कान लाता हूँ। कम ऑन। मुझे बस अचानक महसूस हुआ कि आप दोनों कितनी कड़ी मेहनत करते हैं। डैड पलकें झपकते हैं। आज अपने बेटे का ये रूप उन्हें कुछ अजीब लगता है। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाते, मैं कटोरा लेकर बाहर आ जाता हूँ। डैड एक आह के साथ पीछे पीछे आते हैं। अगर कुछ चल रहा है तो मुझसे बात करो, तुम बड़े हो रहे हो। मैं समझता हूँ कि अब तुम बातें अपने तक ही रखते हो, वह ठीक है, लेकिन अगर कोई चीज इतनी बड़ी है कि अकेले नहीं संभल रही तो हमारे पास आओ। तुम अभी छोटे हो। समझ गया ओल्ड मैन, आप बहुत बातें करते हैं। मैं अपना सिर झुकाता हूँ और सूप की एक घूंट लेता हूँ। मैं ऊपर नहीं देखता। मॉम के घर आने से पहले सो जाइए, वरना आप फिर से जाग जाएंगे। बात करते करते एक आंसू चुपके से कटोरे में गिर जाता है। ठीक है, तुम छोटे बदमाश। काम खत्म होने पर कटोरा छोड़ देना। मैं इसे कल धो दूंगा और जल्दी सो जाना। तुम हर रात रात भर जागते रहते हो। डैड बेडरूम की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन दरवाजे पर रुक जाते हैं। तुम्हारे पास अभी भी पैसे हैं ना? तुम हमेशा अपनी उस क्लासमेट की मदद करते रहते हो। कहीं उसके चक्कर में कंगाल तो नहीं हो रहे? मेरे पेरेंट्स सचमुच बहुत अच्छे इंसान हैं। कितनी शर्म की बात है कि मैं अपनी पिछली जिंदगी में उनके लिए एक अच्छा बेटा नहीं बन पाया। मैं ठीक हूँ, आप सो जाइए, चिंता मत करिए। डैड और कुछ नहीं कहते। वो अंदर जाते हैं और दरवाजा बंद कर लेते हैं। सूप खत्म करने के बाद मैं काफी देर तक लिविंग रूम में बैठा रहता हूँ। मेरी पिछली जिंदगी में आखिरी 3 साल पूरी तरह अस्पताल में बीते थे। दुर्घटना ने मेरे शरीर को बर्बाद कर दिया था और हर एक दिन का मतलब आईवी ड्रिप्स और दवाइयां थीं। मेरे पेरेंट्स और वेरा 3 साल तक दिन ब दिन मेरे बिस्तर के पास बारी बारी से बैठते थे। इस बार मैं वेरा के साथ अच्छा रहने वाला हूँ। अपने पेरेंट्स के साथ अच्छा रहने वाला हूँ। मैं उन्हें फिर कभी निराश नहीं करूंगा। रही बात मियाँ की, तो वह पास्ट में ही रह सकती है। तभी मुझे एक ख्याल आता है। मुझे नहीं लगता कि मेरे पास वेरा का कॉन्टैक्ट है। ओह कम ऑन। मैं अपना फोन उठाता हूँ और सर्च करता हूँ। जैसा कि उम्मीद थी, कुछ नहीं मिलता। मैं आह भरता हूँ। मैं एक प्रोफाइल पिक्चर ओपन करता हूँ। बस एक बास्केटबॉल और एक खाली कोड। ब्रो, तुम्हारे पास वेरा का कॉन्टैक्ट है? तुरंत एक क्वेश्चन मार्क का रिप्लाई आता है। तो तुम अब अपनी पसंद बदल रहे हो। कम से कम तुम्हारी पसंद आखिरकार बेहतर हुई है। वह तीखी आवाज लियो की है, जो मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। हम पिछले कुछ समय से बातचीत नहीं कर रहे हैं क्योंकि वह मुझे मियाँ के पीछे भागते हुए नहीं देख सकता था। वह ये जानकर इतना तंग आ चुका था कि मैं आज रात कन्फेस करने का प्लान बना रहा हूँ कि लियो पार्टी में आया तक नहीं। लेकिन मेरी पिछली जिंदगी में जब उसे पता चला कि मियाँ की वजह से मुझे चोट लगी है, तो लियो, भले ही हमारे रिश्ते खराब थे, स्कूल गया अपना कॉलेज एक्सेप्टेंस लेटर लेने, और वहीं कैंपस में मियाँ पर बरस पड़ा। मैंने सुना था कि उसने इतनी कड़वी बातें कही थी कि मियाँ वहीं रो पड़ी थी। फिर बाद में उसने मियाँ को सड़क पर किसी दूसरे लड़के के साथ करीब होते देखा और वह खुद को रोक नहीं पाया। वह फिर से उससे भिड़ गया। उसके साथ वाले लड़के ने एक पंच मारा। लियो ने भी पलटकर वार किया और दोनों पुलिस स्टेशन पहुंच गए। पता चला कि दूसरे लड़के के पास कनेक्शंस थे। उस लड़ाई की वजह से लियो का क्रिमिनल रिकॉर्ड बन गया, जिसका मतलब था कि वह जिंदगी में कभी भी गवर्नमेंट जॉब का एग्जाम नहीं दे सकता था। लियो के इस तीखे टेक्स्ट को देखकर मेरे सीने में कुछ अजीब सा दर्द होता है, लेकिन फिर भी मैं मुस्कुराए बिना नहीं रह पाता। मैं एक वॉइस मैसेज भेजता हूँ, कल बास्केटबॉल मैच। एक पल का गैप, फिर एक वॉइस मैसेज वापस आता है, पूरी तरह चिढ़ा हुआ। बास्केटबॉल मैच? क्या तुम सीरियस हो? अभी तक अपना होमवर्क भी खत्म नहीं किया है और 2 दिनों में स्कूल खुल रहा है। जब मैं फ्री होऊंगा तब खेलेंगे। फिर वह एक कॉन्टैक्ट कार्ड भेजता है, वेरा का कॉन्टैक्ट। तुम दोनों एक ही क्लब में थे और तुम्हारे पास उसकी इन्फो तक नहीं है। शर्मनाक। मैं उसे एक मीम भेजता हूँ, कुछ ऐसा जैसे थैंक्स डैडी। फिर कॉन्टैक्ट कार्ड पर टैप करता हूँ। वह पहले से ही मेरे कॉन्टैक्ट्स में है। मैं पलकें झपकता हूँ। मैं चैट ओपन करता हूँ और पाता हूँ कि वहां सचमुच एक मैसेज हिस्ट्री है, लेकिन इसे अब पढ़ना दिल पर एक वॉर जैसा लगता है। हर हॉलीडे, हर एक बर्थडे पर उसने बिल्कुल सही समय पर मैसेज भेजा था, और हर एक बार मैंने सिर्फ एक शब्द में रिप्लाई किया था, थैंक्स। मैं अपनी आंखें बंद कर लेता हूँ, वे जल रही हैं, और अचानक मुझ में उसे एक भी शब्द भेजने की हिम्मत नहीं होती। वेरा के पास ऐसे कितने छोटे छोटे सीक्रेट्स हैं जो मैं कभी नहीं जान पाया। मैं उसकी सोशल फीड में जाता हूँ। इस बीच मियाँ घर पहुंचती है। उसकी दादी पहले ही सो चुकी है। बिल्डिंग पुरानी और जर्जर है, यहाँ तक कि सीढ़ियों की लाइट भी खराब है, और स्टोन अपने नाम की तरह उसे एंट्रेंस पर छोड़कर चला गया। वहां अंधेरे में खड़ी मियाँ मेरे बारे में सोचती है। सालों तक मैं बिना चूके, चाहे बारिश हो या धूप, उसे उसके दरवाजे तक छोड़ता था। वह अपने कमरे में जाती है, अपना फोन चेक करती है, मेरी तरफ से कुछ नहीं। वह गुस्से में उसे बिस्तर पर फेंक देती है। श्याओ हद पार कर रहा है। वह सचमुच सोच रही थी कि अगर वह माफी मांगेगा तो वह उसे माफ कर देगी, लेकिन ठीक है, वह अब उससे पूरी तरह दूर हो चुकी है। उसकी उंगलियां उस नेकलेस पर जाती हैं जो मैंने आज रात को उसके हाथ में थमाया था। मियाँ अपना फोन फिर से उठाती है और अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट करती है, रात बहुत ठंडी है, मैं तुम्हें मिस कर रही हूँ, भले ही तुम मुझसे थक चुके हो। फिर वह पूरी उम्मीद के साथ मेरे रिस्पॉन्स का इंतजार करती है, लेकिन अगला दिन आ जाता है और अभी भी कुछ नहीं होता। स्कूल का पहला दिन। लियो जल्दी आ जाता है। वह ये देखकर हैरान है कि क्लासरूम पहले से ही आधा भरा हुआ है। वह मुझे देखता है
और एक भौंच उठाता है, यहाँ इतनी जल्दी अपनी राजकुमारी को लेने नहीं गए? मेरी पिछली जिंदगी में मैं हर एक दिन, चाहे बारिश हो या धूप, स्कूल बस से पहले पहुंच जाता था मिया को पिक करने और उसे घर छोड़ने के लिए। लियो को इसकी इतनी आदत थी कि मुझे बस अपनी डेस्क पर बैठे देखना उसे अजीब लगता है। वह तंज कसे बिना नहीं रह पाता। मैं अपनी टेक्स्ट बुक से नजरें उठाता हूँ। सरकाज़्म छोड़ो, मैं तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट लाया हूँ, टीचर के आने से पहले खा लो। लियो अपनी डेस्क पर रखे सोया मिल्क और एग क्रेप को देखता है। उसका मूड साफ तौर पर बेहतर हो जाता है, लेकिन उसकी टोन तीखी ही रहती है। मेरी फैमिली एक ब्रेकफास्ट शॉप चलाती है, तुम मेरे लिए खाना क्यों ला रहे हो? वह कहता तो ऐसा है, लेकिन बिना किसी हिचकिचाहट के खाने लगता है। ज्यादा मत सोचो। जब तक क्लास शुरू होने वाली होती है, कमरा भर जाता है। लियो अपने एग क्रेप का आखिरी निवाला खत्म करता है और आखिरकार मुझे ठीक से देखता है। तो मियाँ का क्या सीन है? तुम सच में उसके पीछे भागना छोड़ चुके हो? छोड़ दिया। मेरी आवाज सपाट है। कड़ी पढ़ाई करना, कॉलेज एग्जाम निकालना, फ्यूचर के लिए अपना रोल निभाना। लियो मुझे एक लुक देता है। तो फिर तुमने उस रात वेरा का कांटेक्ट क्यों मांगा था? वह एक भौंहा उठाता है। मुझे मत बताना कि तुम ये नहीं देख सकते थे कि वह तुम्हें पसंद करती है। मैं लियो की तरफ मुड़ता हूँ। तुम्हें पता था? बहुत से लोगों को पता था। तुम अकेले थे जो पूरी तरह अंधे बने घूम रहे थे। एक असली हीरा तुम्हारे ठीक सामने था और तुम एक नकली चीज की पूजा कर रहे थे। लियो अपनी नफरत को छिपाने की कोशिश नहीं करता, लेकिन डिफेंसिव होने के बजाय मैं सहमति में सिर हिलाता हूँ। हाँ, मेरा दिमाग पूरी तरह सातवें आसमान पर था। हम अभी बात कर ही रहे होते हैं कि हमारे सामने एक हंगामा खड़ा हो जाता है। सोफी मिया को संभाल रही है, जो लाल आंखों के साथ अंदर आती है। मिया, तुम इतनी लेट क्यों हो? श्याओ तो पहले ही यहाँ है। मिया शांत हो जाती है। वह मेरी तरफ मुड़ती है। उसकी आंखें नम है। मैं उसकी तरफ देखता हूँ। मेरी आंखों में अभी भी वॉर्मथ का एक अंश है, लेकिन जैसे ही मैं उसे देखता हूँ, वह गायब हो जाता है। मैं नजरें हटा लेता हूँ और लियो से धीरे से कहता हूँ, मुझ पर एक एहसान करो और इसे छोड़ो। लियो नाक सिकोड़ता है। वह मिया की तरफ देखता है और कुछ नहीं कहता। मिया के आंसू छलकने के लिए इतना ही काफी है। 2 दिनों तक उसने खुद को मुझे टेक्स्ट करने से रोका। सोशल मीडिया पर दिन में एक बार पोस्ट किया, इस इंतजार में कि मैं पहले रीच आउट करूं। लेकिन आज सुबह जब वह जागी तो सन्नाटा था। वह आखिरकार टूट गई। उसने मुझे एक मैसेज भेजा, श्याओ, मेरा एग क्रेप खाने का मन कर रहा है। लेकिन जैसे ही मैसेज भेजा गया, एक एरर पॉपअप हुआ, वे अब कनेक्टेड नहीं है। मिया का दिल बैठ जाता है। उसने उसे डिलीट कर दिया। उसके हाथ कांपते हैं जब वह मेरी सोशल प्रोफाइल चेक करती है। ब्लैंक, पूरी तरह खाली। मिया के सीने में जो दुख और गुस्सा था, वह अब पूरी तरह पैनिक में बदल जाता है। वह जल्दी से तैयार होती है और नीचे भागती है। जैसा कि उम्मीद थी, वह जाना पहचाना चेहरा कहीं नजर नहीं आता। हे मिया, तुम क्यों रो रही हो? स्टोन ठीक उसी समय अंदर आता है जब वह रो रही होती है और खुद को पूछने से नहीं रोक पाता। क्या हुआ? उसकी आवाज तेज है। क्लासरूम में चारों तरफ सिर घूम जाते हैं। मेरे अलावा हर कोई उनकी तरफ देखता है। मैं अपना सिर नीचे रखता हूँ और उस आंसर को लिखता हूँ जो मैंने अभी निकाला है। श्याओ, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? मिया स्टोन का टिश्यू नहीं लेती। उसे परवाह नहीं है कि कौन देख रहा है। वह अच्छी तरह जानती है कि लोगों के दिलों को कैसे खींचना है। आंसू एक एक करके गिरते हैं। उसकी आवाज कांपती है, तुमने मुझे डिलीट क्यों किया? मेरी पेन रुक जाती है। मैं आखिरकार उसकी तरफ देखता हूँ, जो इतनी जानी पहचानी है। वह दुखी चेहरा, वह आंसू भरी आंखें, जैसे मैंने कोई अक्षम्य अपराध कर दिया हो। उसने मुझ पर पहले भी कई बार इस लुक का इस्तेमाल किया है, लेकिन इस बार मैं बस उसे ठंडी नजरों से देखता हूँ। मैं अपने कॉन्टैक्ट साफ कर रहा था। कुछ लोग जरूरी नहीं थे। उस जरूरी नहीं शब्द से मिया के चेहरे का रंग उड़ जाता है। मैं उसे खामोशी से देखता हूँ। हमारे आसपास क्लासमेट्स फुसफुसाते हैं और करीब आते हैं ड्रामे के मजे लेने के लिए, लेकिन इससे पहले कि उन्हें कुछ और मिले, होम रूम टीचर दरवाजा खोलते हैं। मिया अपना सिर झुका लेती है। आंसू अभी भी गिर रहे हैं। सोफी चुपके से उसे कुछ टिश्यूज देती है। खुद भी थोड़ी शर्मिंदगी महसूस कर रही है, लेकिन ये जानने के लिए बेहद उत्सुक है कि आखिर हुआ क्या था। मिया टिश्यूज लेती है, धीरे से थैंक यू कहती है, अपनी आंखें पोंछती है और अपनी डेस्क पर अपना बैग रख देती है। आदत के मुताबिक वह अंदर हाथ डालती है और उसे कुछ गर्म महसूस होता है। वह उसे बाहर निकालती है। यह ब्रेकफास्ट है। उसकी आंखें चमक उठती हैं। वह जानती थी कि श्याओ सचमुच उसे इग्नोर नहीं कर सकता। वह बस रूठा हुआ था, है ना? क्या ऐसा स्टोन की वजह से था? श्याओ को सचमुच अपने इस गुस्से पर काम करने की जरूरत है। मिया मन ही मन बुदबुदाती है, लेकिन इन शिकायतों के नीचे असली बेचैनी है। श्याओ का रवैया आजकल पढ़ना नामुमकिन हो गया है। इतने सारे लड़के उसे पसंद करते हैं, लेकिन श्याओ से किसी की तुलना नहीं हो सकती। वह नेकलेस को छूती है। वह क्लास के बाद उसे एक मौका देगी, कुछ ग्रेसफुल सा। रही बात उसे पब्लिकली एम्बेरस करने की, तो वह उस हिसाब को बाद में बराबर कर लेगी। इसी सोच के साथ मैं खड़ा होता हूँ और आलस से खुद को स्ट्रेच करता हूँ। ठीक उसी समय मिया को अपनी डेस्क पर राइस न्यूडल रोल और वह नेकलेस रखते हुए दिखता हूँ। आंखें अभी भी लाल हैं। उसकी आवाज कांपती है, चूंकि हम अब जाहिर तौर पर अजनबी हैं, इसलिए यह सब वापस ले लो। तुम्हें अब मेरे प्रति अच्छे होने की जरूरत नहीं है, कभी नहीं। वह एक उदास अनमने लुक के साथ वहीं रुकी रहती है। मेरे बगल में लियो अपनी आंखें इस तरह घुमाता है कि ताज्जुब है कि वे बाहर न गिर जाएं। क्या ये कोई के ड्रामा है? मिया अपनी सीट की तरफ मुड़ती है और अपने दिमाग में उल्टी गिनती शुरू कर देती है, इस इंतजार में कि श्याओ उसे मनाने आएगा। वह मुश्किल से 10 तक पहुंचती है कि एक जाना पहचाना हाथ उस बैग को वापस उसकी डेस्क पर रख देता है। उसके होंठ मुस्कुराने ही वाले होते हैं कि तभी
वह मुझे कहते हुए सुनती है, मैंने यह नहीं खरीदा था, लेकिन मैं नेकलेस वापस ले लूंगा। कुछ तो पैसे वसूल हो